सो फ्रेंड्स सेल लाइव है और सेल के रिगार्डिंग मैंने 35,000, 40,000, 50,000 और 60,000 के बजट के बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट कर ही दिए हैं। गेमिंग लैपटॉप मिसिंग थे तो ये है वीडियो गेमिंग लैपटॉप्स पे ही है। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, रैम, एसएसडी और ग्राफिक्स की प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो तो इस सेल को मिस मत करना, क्योंकि फिर ऐसे डिस्काउंट तो शायद मुझे लग रहा है दिवाली सेल में ही देखने को मिलेंगे। लिस्ट का पहला ही लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया है Lenovo, जो आता है इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर के साथ है। अब देखो HX प्रोसेसर है तो काफी पावरफुल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवा देगा। 10 कोर जिसमें से 6 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंस कोर दिए हुए हैं। 16 थ्रेड्स और 20 MB की केस मेमोरी मिल जाती है और इसमें डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है RTX 3050 6GB VRAM के साथ है। 95 वोट की TGP मिल जाती है। मैंने इस लैपटॉप में GTA 5 है, वर्ल्ड वॉर जेड है, गॉड ऑफ वॉर फुल HD हाई सेटिंग्स पे प्ले करके देखे थे। काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। आप इस लैपटॉप में हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो। थर्मल्स भी अच्छे से मैनेज किए गए हैं। 4K की एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड आप सारे ही टास्क इस लैपटॉप में कर पाओगे। 24GB की DDR5 है, 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आ रही है और एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी प्रेजेंट है। लेटेस्ट वाईफाई 6 है। इतने अच्छे स्पेक्स के साथ एक प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और साथ ही 100% sRGB। आप इस लैपटॉप में मीडिया कंजप्शन के साथ साथ कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी आसानी से कर पाओगे। अब देखो गेमिंग लैपटॉप है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, साथ ही G-Sync का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं डिस्प्ले को समराइज करूं तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है। अब देखो गेमिंग लैपटॉप है तो बैटरी बैकअप से आप उम्मीद मत रखना। 60 वोट आवर की बैटरी लगी हुई है। बेसिक यूजेज में आपको 2 से 2.5 घंटे के आसपास ही बैटरी बैकअप मिलेगा। फुल साइज 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। आप Lenovo वेंटे सॉफ्टवेयर में जाकर इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। गेमिंग लैपटॉप होने के साथ साथ इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है और इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार मिल जाती है और ये लैपटॉप यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है तो मैंने ऑलरेडी इस लैपटॉप का रिव्यू कर रखा है। 24GB वेरिएंट अभी लिस्टेड है 79,000 में और बैंक डिस्काउंट के बाद ये लैपटॉप मिल जाएगा 74,000 के बजट में। नेक्स्ट लैपटॉप मैंने इंक्लूड किया है HP Victus से। ये आता है इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर के साथ है। 16GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है RTX 3050। 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी TGP रहने वाली है 75 वोट है। जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया फुल HD हाई सेटिंग्स पे आराम से 100+ FPS की फ्रेम रेट मिल रही थी। देखो फ्रेंड्स, बैटरी बैकअप से आप ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप है। 52.5 वोट आवर की बैटरी लगी हुई है। बेसिक यूजेज में आपको मैक्सिमम 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करूं तो 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है, साथ ही 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और गेमिंग लैपटॉप है तो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। सेल के दौरान ये लैपटॉप लिस्टेड है 73,000 में और फ्रेंड्स इस लैपटॉप पे आपको 10,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद ये लैपटॉप आपको मिलने वाला है 63,000 के बजट में। डेफिनेटली अगर आप HP का ही गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप मैंने इंक्लूड किया है HP Victus और जो इसमें प्रोसेसर मिलता है फ्रेंड्स वो है इंटेल कोर i5 14450HX प्रोसेसर है। देखो HX प्रोसेसर काफी टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर रहने वाला है। टोटल 10 कोर 16 थ्रेड्स और 20 MB की केस मेमोरी मिलती है। 16GB की DDR5 है, 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है ड्यूअल चैनल में और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। लेटेस्ट वाईफाई 6 दिया हुआ है
है और इसमें डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है RTX 3050, 6GB का कार्ड लगा हुआ है। और जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया फुल HD हाई ग्राफिक्स पे तो आराम से 150 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी। और इस लैपटॉप में सारे एसेसरीज पोर्ट्स मिल जाते हैं। फुल साइज 1 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। 4 सेल 70 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी बैकअप से आप ज्यादा उम्मीद मत रखना। बेसिक लेवल में आपको 3 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिलेगा। साथ ही गेमिंग लैपटॉप होने के साथ साथ इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। साथ ही 16.1 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और गेमिंग लैपटॉप है तो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी दी हुई है। देखो ओवरऑल लैपटॉप काफी अच्छा है और इस लैपटॉप में आप आराम से CPU इंटेंसिव टास्क आप आसानी से कर पाओगे, साथ ही ग्राफिक ओरिएंटेड वर्क भी कर सकते हो। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 75,999 में ये लिस्टेड है और इस लैपटॉप पे भी आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद प्राइस आने वाली है 65,000 i5 14450HX और RTX 3050 GPU के साथ है। मैं ये कह सकता हूं कि इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहने वाला है। नेक्स्ट लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया है Acer Aspire 7 है A71579G। इस लैपटॉप का भी मैंने डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसमें काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इंटेल Core i5 13420H प्रोसेसर है। टोटल 8 को 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। साथ ही 16GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही 512GB की Gen 3 SSD देखने को मिल जाती है और अच्छी बात इसमें एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट प्रेजेंट है, तो आप आराम से पर स्लॉट 1TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो लेटेस्ट Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है। इसमें डेडिकेटेड GPU मिलता है RTX 3050 GDDR6 6GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 75 वोट की TGB के साथ आता है। जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD वेरी हाई सेटिंग्स पे तो मुझे आराम से 100+ FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी और इस लैपटॉप के थर्मल्स ने भी मुझे काफी इंप्रेस किया था। जब मैंने इसमें PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर से 6000 से अबव देखने को मिले थे। सारे एसेसरी स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इस लैपटॉप में फुल साइज 1 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी वही पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में ये लैपटॉप आता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 4 सेल 54 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। बैटरी बैकअप से आप ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि RTX 3050 और HX सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। बेसिक यूजेज में आपको 3 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साथ ही इस लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स और कलर गैमट 45% NTSC देखने को मिल जाता है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। सेल के दौरान ये लैपटॉप लिस्टेड है 65,999 में और 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको अप्रोक्स 61,000 के बजट में मिल जाएगा इस सेल में। नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं 60,000 के अंडर में मुझे ये लैपटॉप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा। मैं बात कर रहा हूं ASUS टफ गेमिंग F16 की। देखो काफी पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेल कोर 5 210H प्रोसेसर लगा हुआ है। ये इंटेल की सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.8 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 8 को 12 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। मेमोरी 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आ रही है और एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, तो पर स्लॉट आप 1TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में लेटेस्ट Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 दिया हुआ है और इसमें डेडिकेटेड GPU लगा हुआ है NVIDIAGeForce RTX 3050A। 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 65 वोट की TGB के साथ आता है। जब मैंने इसमें GTA 5 गेम टेस्ट किया था फुल HD मीडियम ग्राफिक्स पे तो मुझे आराम से 80 FPS की फ्रेम रेट मिल गई थी और इस लैपटॉप के थर्मल्स भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किए गए हैं क्योंकि CPU GPU टेम्परेचर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बैटरी बैकअप की बात करें तो 4 सेल 56 वोट आवर की बैटरी लगी हुई है। बेसिक यूजेज में आपको आराम से 3 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा और साथ ही गेमिंग लैपटॉप होने के साथ
साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार देखने को मिल जाती है। देखो एसूस की टफ सीरीज का आप कोई सा भी लैपटॉप ले लो, बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहेगा। टॉप कवर मेटल और पामरेस्ट एरिया और बॉटम में प्रीमियम क्वालिटी के हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है। और अच्छी बात ये लैपटॉप यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है। लैपटॉप में मल्टीपल टेस्ट होने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलता है। और इस लैपटॉप का वेट मिलता है 2 kg। और जब मैंने इसमें पीसी मार्क 10 को रन कराया था तो स्कोर से 6630 देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। आप इस लैपटॉप में आराम से मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो। साथ इस लैपटॉप में फुल साइज 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। इतने अच्छे स्पेक्स के साथ एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 16 इंच की फुल HD प्लस से WUXGA IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1200 दिया हुआ है। साथ ही 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% देखने को मिल जाता है। साथ ही आप इस लैपटॉप को आउटडोर में भी यूज कर पाओगे, क्योंकि 300 निट्स की ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गैमट देखने को मिल जाता है और 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी हुई है। तो देखो ओवरऑल लैपटॉप काफी अच्छा है। देखो इस लैपटॉप में आप आराम से CPU इंटेंसिव टास्क कर पाओगे, गेमिंग कर सकते हो, थर्मल्स भी काफी अच्छे से मैनेज किए गए हैं। और एसूस की टफ सीरीज है तो बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहेगा। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी ये लिस्टेड है 69,000 में, और बैंक डिस्काउंट के बाद ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 65,000 के अंडर है। तो अगर आपको एसूस का ही लैपटॉप लेना है तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप मैंने इंक्लूड किया है जिनको प्रॉपर गेमिंग करनी है और कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं लैपटॉप में ही। तो मैं आपको एक बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट कर देता हूं लेनोवो लो के, जो आता है इंटेल कोर i5 12450HX प्रोसेसर के साथ है। टोटल 8 कोर 12 थ्रेड्स है। और देखो इस प्रोसेसर में 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर दिए हुए हैं। 16 GB की DDR5 है, 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है, 512 GB की Gen 4 SSD लगी हुई है। आप चाहो तो इन फ्यूचर में रैम और SSD को अपग्रेड कर पाओगे। लेटेस्ट वाईफाई 6 मिल जाता है और इसमें डेडिकेटेड GPU है RTX 4050, 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और इसकी TGB रहने वाली है 105। इस लैपटॉप में आप आराम से हाई लेवल की गेमिंग आसानी से कर पाओगे। और साथ ही मक स्विच मिल जाता है, G-Sync का सपोर्ट मिल जाता है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर रहने वाला है। फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड दिया हुआ है और इस लैपटॉप में सारे एसेसरीज पोर्ट्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी में लैपटॉप मिलता है। साथ ही ये लैपटॉप यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतने अच्छे स्पेक्स के साथ साथ एक प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 100% sRGB दी हुई है। आप आराम से इस लैपटॉप में कलर ग्रेडिंग वाले टास्क भी आसानी से कर पाओगे और साथ ही 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। देखो ओवरऑल लैपटॉप काफी शानदार रहने वाला है। इस लैपटॉप में आप आराम से CPU और GPU इंटेंसिव टास्क आसानी से कर पाओगे। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी ये लिस्टेड है 73,000 में और बैंक डिस्काउंट के बाद ये लैपटॉप आपको मिलने वाला है 68,000 के बजट में, वो भी RTX 4050। इस बजट में मैं ये कह सकता हूं कि इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहने वाला है। आप डेफिनेटली इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही थे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स जो भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। इन सभी लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक टैग प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।